हरे कृष्णा। इस्कॉन टेम्पल एक ऐसी संस्था जिसके बारे में लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का, कि ये एक विदेशी संस्था है। इस्कॉन का सारा पैसा जो है वो विदेशों में जाता है। इस्कॉन टेम्पल एक ऐसी संस्था है जिससे लोग सबसे ज्यादा जुड़ते भी हैं कृष्ण भक्ति करने के लिए। लेकिन वही कुछ पर्टिकुलर संप्रदाय, कुछ पर्टिकुलर लोग, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी ऐसी है जो पुराने रीति रिवाजों को ही कंटिन्यू करती आती है और वो ये मानती है कि इस्कॉन जो है वो एक विदेशी संस्था है, इस्कॉन को फॉलो नहीं करना चाहिए। इस्कॉन टेम्पल के अंदर जो डिवोटीज है वो हमेशा नाचते गाते क्यों रहते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण तो कह नहीं रहे हैं कि तुम नाचते गाते रहो। भगवान कृष्ण ये थोड़ी कह रहे हैं कि चुटिया धारण कर लो, नाचते ही रहो। नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को। जबकि अर्जुन तो यही काम करने जा रहा था, वो तो संन्यास लेने जा रहा था, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसे पकड़ा और पकड़ के बोला युद्ध लड़। तो इसका मतलब क्या इस्कॉन के डिवोटीज जो हैं वो कृष्ण जी की जो गीता है उसके ऊपर नहीं चल रहे हैं, या केवल एक ये बिजनेस है? आज की वीडियो इसके बारे में ही है। डिटेल में जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस्कॉन की जब बात आती है तो सबसे पहले हमें एक ऐसे व्यक्ति के चरित्र के बारे में जानना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं अगर वो व्यक्ति आज होते तो यकीनन भारत तो छोड़ो, विश्व हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाता, यानी सनातनी बन जाता। सब भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगते, कृष्ण भक्त बन जाता। वो थे श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी जो है वो इस्कॉन के स्थापक कहे जाते हैं। एक ऐसा समय जब तुम सोच के देखो कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मेडिकल की प्रॉपर सुविधा नहीं है, और तुम उस एज के अंदर, जिस एज में लोग रिटायर लेके घर बैठते हैं, उस एज के अंदर पानी के जहाज से यात्रा करके अमेरिका जा रहे हो। और अमेरिका में भी तुम्हारा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारा ध्यान रखेगा या तुम्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। फिर भी तो वहां पे तुम जा रहे हो, तो तुम सोच के देखो कि क्या तुम जा पाओगे? आज के समय में एक शहर से दूसरे शहर जाने से पहले पूरी डिटेल ली जाती है, कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, होटल पहले बुक कर दिए जाते हैं, या कोई जानकार है तो उससे बात कर ली जाती है, फिर अपनी सुविधा देखी जाती है, फिर जाया जाता है। लेकिन प्रभु श्रील प्रभुपाद जो उस समय के अंदर, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब कोई इतना बड़ा ऐसा नहीं था कि हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हो आप, मेडिकल की अच्छी सुविधा नहीं थी, और एक एज के बाद जब आदमी रिटायर हो जाता है, उस एज के अंदर वो यात्रा करते हैं, अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका जाकर वहां के जो सबसे बेकार लोग हैं ना, सबसे जो हम कह सकते हैं अपवाद हैं, जिन्होंने अमेरिका के नाक में भी दम कर रखा था, जिन्हें हिप्पीज कहा जाता है, उन हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। उन सबको कृष्ण भक्ति में रमा दिया। सोच के देखो कि एक ऐसी जगह तुम जा रहे हो, एक ऐसे किले में तुम जा रहे हो जहाँ के राक्षस, और राक्षस छोड़ो, ब्रह्म राक्षस, उन ब्रह्म राक्षस को तुमने कृष्ण नाम जप कर में लगा दिया, कृष्ण भक्ति के अंदर लगा दिया, तो कैसा होगा? आज ये कर पाना इम्पॉसिबल है। उस समय जिन्होंने किया, श्रील प्रभुपाद जी ने किया, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की कृपा रही होगी उस पर। आज बड़े से बड़े जो संत हैं वो भी जब यात्रा करते हैं तो खुद के चार्टर प्लेन के अंदर करते हैं, अपनी पर्सनल मर्सिडीज लेके चलते हैं। लेकिन वो जो संत थे, जिन्हें हम संत कहते हैं, जिनके प्रति सम्मान से हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, जब जिनका हम स्मरण करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी है, उनके बारे में जब हम जानते हैं तो हमें कृष्ण भक्ति याद आती है। उनके बराबर आज का कोई संत हो भी नहीं सकता, मैं नहीं मानता होगा। तो इस्कॉन के स्थापक थे श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, जिन्होंने विश्व को यह बताया कि कृष्ण कौन है, कृष्ण भक्ति क्या है, गीता क्या है। आज आप देखोगे कि जितने भी फॉरेनर्स हैं, रशियन हैं, अमेरिकन हैं, ब्रिटिशर्स हैं, या जर्मनी है, जर्मन्स हैं, है ना, जितने भी बाहर के जितने लोग हैं, वो अगर सनातन से जुड़ पाते हैं तो सबसे जो मेन जो उसकी कारण होता है वो है इस्कॉन। इस्कॉन वर्ल्ड वाइड के अंदर है। शायद ही ऐसा कोई शहर या कोई ऐसा देश होगा जहाँ इस्कॉन टेम्पल नहीं है। हर जगह इस्कॉन टेम्पल है। तो इस्कॉन टेम्पल से जो पूरा जो यूथ है, जो लोग हैं, फॉरेनर्स, वो सारे जुड़ जाते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति से। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इस्कॉन टेम्पल के स्थापक जो श्रील प्रभुपाद जी थे वो कितने महान थे।
अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं वो केवल नाचते गाते क्यों रहते हैं, और बात वो गीता की करते हैं, जबकि गीता में तो कहीं भी नहीं दे रखा कि चोटी धारण करके और नाचने लग जाओ। गीता तो दिखा रही है संघर्ष करो। तो फिर ये इस्कॉन के डिवोटीज किस गीता की बात करते हैं? कौन सी गीता है जो आज तक हमें पता ही नहीं लगी जिसमें ये लिखा हुआ है कि नाचते गाते रहो? तो देखो मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले इस्कॉन के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि ये विदेशी संस्था है और पैसा जो है वो विदेश जाता है, तो मैं इस बात से पूरी तरीके से एग्री नहीं करता, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जितने भी इस्कॉन टेम्पल हैं, जितने भी लोग वहाँ जुड़ते हैं, वो सारे कृष्ण भक्ति से जुड़ रहे हैं, यानी भारत से जुड़ रहे हैं। तो भारत का पैसा विदेशों में जाने का सवाल उठता ही नहीं है। अब ये खैर अब एक पर्सनल मुद्दा हो जाता है, क्या हकीकत है क्या नहीं उसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन ये मेरा ओपिनियंस था पर्सनली, तो मैंने वो आप लोगों को बताया। पर जो मेन मुद्दा है नाचने वाला, वो सबसे जरूरी टॉपिक है। तो जब बात कृष्ण की आए ना, तो आप देखोगे कि कृष्ण का चरित्र जो है, कृष्ण को ऐसे पूर्ण अवतार नहीं कहा गया। भगवान श्री राम को भी पूर्ण अवतार नहीं कहते हैं, उनको भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उन्हें मनुष्य अवतार कहा जाता है भगवान विष्णु का। लेकिन कृष्ण को साक्षात पर ब्रह्म कहा जाता है, पूर्ण अवतार कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण ने संपूर्ण जो चरित्र है उसको जिया और उसको जीने का तरीका बताया है। तुम बचपन से देखोगे कृष्ण की लीलाओं को और अंत तक, तुम्हें कृष्ण कभी समझ में नहीं आएंगे। एक वो कृष्ण जो अपना वचन निभाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, एक वो कृष्ण जो धर्म के पालन के लिए अपना वचन तोड़ देता है, एक वो कृष्ण जिसके लिए नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो नियम नहीं तोड़ते, लेकिन वही कृष्ण जब धर्म की हानि होते हुए देखते हैं तो सुदर्शन चक्र उठा के उस नियम को, उस वचन को तोड़ देते हैं। तो कृष्ण को समझना मुश्किल है। अब कृष्ण की जब भक्ति की बात आती है, तो कृष्ण की भक्ति एक प्रकार से थोड़ी हो सकती है कि केवल गीता से ही आप कृष्ण की भक्ति करते हैं। गीता आपको जीवन का सत्य दिखाती है कि जीवन का सत्य क्या है। इसलिए आप देखोगे डिवोटीज जो है वो गीता को लोगों में बांटते हैं, देते हैं कि आप पढ़ लो, ताकि आपको पता लगे कि आप अब तक जो जी रहे हो वो केवल एक मिथ्या बोध है, केवल एक धोखा है। आपकी पूरी जो जिंदगी है उसका अस्तित्व ही एक धोखा है। लेकिन जब बात भगवत गीता के अलावा नाचने गाने की आती है, तो वो आती है कृष्ण भक्ति के अंदर। गीता का और इस कृष्ण भक्ति का मिलाप आप करा सकते हो, लेकिन इनको एक नहीं कह सकते। गीता वो जो सत्य बोध कराती है, और कृष्ण भक्ति वो जिसमें आप और कृष्ण के बीच का जो फासला है वो खत्म होने लगता है, यानी द्वैत से अद्वैत हो जाता है। अब उसके मार्ग अलग अलग होते हैं। जैसे मीराबाई थी, मीराबाई कृष्ण के भजन गाती थी, तो गीता में तो नहीं दे रखा था कि भाई भजन गाते गाते ही आप कृष्ण के अंदर समा जाएंगे, लेकिन वो भक्ति थी, उसमें द्वैत को अद्वैत करना था, यानी कि जो कृष्ण और मीरा के बीच का भेद है उसको खत्म करना था, वो भक्ति थी। तो आज अगर इस्कॉन के डिवोटीज कृष्ण भक्ति में नाचते हैं, झूमते हैं, तो आप देखोगे कि वो एक पल, एक क्षण ऐसा होता है जब उनको कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखता, केवल कृष्ण 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 ही दिखते हैं। तो वो कृष्ण को ध्यान में रखते नाचते नाचते कुछ क्षण के लिए एक ऐसा पल आता है, एक ऐसी क्षण आता है जिसमें भेद खत्म हो जाता है। कृष्ण और कृष्ण भक्त के अंदर दोनों एक हो जाते हैं, या द्वैत हो जाते हैं। कृष्ण में कृष्ण भक्त दिखते हैं और कृष्ण भक्तों में कृष्ण दिखने लग जाते हैं, वो अद्वैत हो जाता है। तो कृष्ण भक्ति के अलग अलग मार्ग होते हैं, जैसे कोई माला जप करके करता है, कोई भजन गा के करता है, कोई नाच के करता है, कोई किस प्रकार से करता है, कोई किस प्रकार से, कोई कृष्ण के बारे में यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति वो भी करते हैं जो कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। तो कृष्ण भक्ति सब करते हैं, केवल माध्यम अलग अलग है। गीता में कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जितने भी मार्ग आ रहे हैं वो सारे तुम्हें मुझ तक ही पहुंचाएंगे, चाहे तुम भक्ति मार्ग से आओ, भजन मार्ग से आओ, ज्ञान मार्ग से आओ, कर्म मार्ग से आओ, जितने भी मार्ग से आओगे सब मुझ तक ही पहुंच रहे हैं और तुम मुझ तक ही पहुंचोगे। तो गीता या डिवोटीज के नाचने को तुम मिलाओ मत। गीता सत्य है, गीता को समझो, गीता को जानो,
गीता के जितने भी उपदेश हैं उनको समझ के उनके ऊपर चलो। लेकिन जब द्वैत से अद्वैत होना होता है ना, तो कई लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के द्वारा हो जाते हैं, समाधि के द्वारा हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कृष्ण भक्ति रम जाती है। ऐसा एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा, जो माँ काली के परम भक्त थे। रामकृष्ण परमहंस वो थे जिन्हें ईश्वर का नाम तक सुनाई दे जाए ना, नाम तक, तो वो वहीं नाचने लग जाते थे। वो उस भक्ति में रम जाते थे और वो इस संसार से एकदम कट हो जाते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी या और जो उनके शिष्य थे उनको पकड़ते थे, और जब रामकृष्ण परमहंस कहीं जाते थे तो उनके शिष्य पहले ही बोल देते थे, कोई भी ऐसा नाम नहीं लेगा जो ईश्वर का हो। एक बार की बात है, जब रामकृष्ण परमहंस एक विवाह समारोह में गए थे, और वहां पे पहले ही रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे उन्होंने कह दिया था कि भगवान का नाम नहीं लेना, राम राम भी नहीं करनी, हरे कृष्णा भी नहीं बोलना, काली माई के बारे में कुछ नहीं बोलना। वो आएंगे, आके आशीर्वाद देके चले जाएंगे। तो रामकृष्ण परमहंस आए, आकर बैठे, आशीर्वाद दिया। तो दूल्हे को जब आशीर्वाद दिया तो दूल्हे से उसका नाम पूछा, तो दूल्हे ने अपना नाम बताया, गोविंद। अब गोविंद नाम सुनते ही रामकृष्ण परमहंस वही नाचने लगे और दुनिया से कट हो गए। तो ये होती है भक्ति। तो आज हम जब देखते हैं ना कि इस्कॉन के डिवोटी जब कृष्ण भक्ति में इतने रम जाते हैं कि बस कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो एक पल, एक क्षण ऐसा होता है जब वो कृष्ण को बहुत ही बारीकी से देख पाते हैं, बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं, खुद के भीतर कृष्ण उनको दिखने लग जाते हैं, कण कण ही कृष्ण दिखने लग जाता है। तो जितने लोग ये बोलते हैं कि यार भगवत गीता में नहीं लिखा, तो तुम भगवत गीता को और कृष्ण भक्ति को जो एक अलग मार्ग से होकर चल रही है उसको मिलाओ मत। यदि तुमने भगवत गीता पढ़ी होगी तो तुम्हें ये मालूम होगा कि वो जो भक्ति मार्ग है वो भी कृष्ण तक ही पहुंचा रहा है, जैसे गीता पहुंचा रही है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक, अपने जो रिश्तेदार हैं उन सब तक शेयर करें। हरे कृष्णा।